कहते हैं कि एक पक्ष की अगर बात आई है तो दूसरे पक्ष की भी बात आनी चाहिए। इतवार बाज़ार का जो मामला है वो 100 साल पुराना है और उसमें जितने भी लोग हैं उनकी सिर्फ एक ही सोच थी कि ये जो बाज़ार है ये लगा रहे। हमारे साथ सरवतुल्लाह खां, उन्हें चांद खान नाम से भी जाना जाता है, उनके पास हम आए हैं। जिस तरह से अभी दोपहर आपने अब शाम में इंटरव्यू देखा होगा जिसमें ये वाली बात आई कि इतवार बाज़ार नहीं लगेगा और हमारा 4-4.5 बीघे वाला मामला भी सामने आया उसमें। तो अब जो है सारी चीज़ें क्लियर जो होंगी वो चांद खान साहब जो हैं वो बताएंगे इसमें क्या क्या मामला है। इसमें जैसे इतवार बाज़ार लगता है लगभग 100 साल पुराना है ये, तो ऐसे क्या है कि जिसमें ये सारी पेपर की बात आ रही है, मुकदमे की बात आ रही है, तो क्या मामला है ये? इसमें जो है ये फ़र्द में इनका नाम गलत आ गया था। अच्छा। हाँ, कोई पुरानी बात है, गलत आ गया था, तो इसमें जो है अब इसका नाम इनका खारिज हो गया इसमें से। अच्छा। वो ऑन रिकॉर्ड इसमें ख़त्म हो चुका है नाम इनका कोई इसमें एक गज जगह भी नहीं है। अच्छा। जो इनकी जगह थी वो इनका बाग था, वो इन्होंने बेच दिया अपना। अच्छा। इसमें इनका ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। हाँ, तो इनका तो कोई तो ज़बरदस्ती कर रहा है। हमारे पास रिकॉर्ड है, ये आपको दिखा सकते हैं। दिखाइए। ये देखिए, इसमें जो अभी लेटेस्ट है ये लेटेस्ट है ये देखिए। इसमें यहाँ इनका जो है ना नाम आ गया था यहाँ पे, पहले का मामला है ये उसके बाद आदेश लगा है ये, इसमें ये आदेश है यहाँ पे और डेट जो है आपकी लिखी हुई है, ये फैसला जो है 23/3/2023 का है। और मतलब फ़र्द का जो कटी हुई है फैसला यहाँ पे हुआ है, जो इसमें इन्होंने लिखा है, इसमें जो है कोर्ट ने इसे खारिज किया है कि ये इनका नाम गलती से आ गया था, मगर ये क्या चीज़ें हैं जी आप बताइए। हाँ, 2013 में ये कोर्ट का फैसला हो गया था कि इनका नाम गलती से आ गया है, वो इसका नाम काट दिया इनका। अच्छा। ये 14/12/2013 को इनका नाम इसमें खारिज हो गया। अच्छा। इसमें इनका एक गज भी जगह नहीं है, इनका नाम को मतलब वास्ता है। अच्छा। अब इसके बाद इन्होंने वहाँ मुकदमा किया मुरादाबाद में, वहाँ भी हार गया मुकदमा ये। हाँ, वहाँ भी यही आ गया, हमारे हक़ में हो गया। अच्छा, तो जैसे ये इतवार बाज़ार है, लोग हम जैसे बचपन से, अगर हम अपनी बात करें तो हम बचपन से ये देखते आ रहे हैं कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है। जो गरीब लोग हैं वो इतवार बाज़ार लगाते हैं। अगर मान लो जैसे आपका मुकदमा भी चलने वाली बात आ रही है, अब इसमें ये वाली बात भी आ रही है कि इतवार बाज़ार नहीं लगेगा, तो इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, इसमें तो आज जो फ़ोन आया था वहाँ से थाने से, प्रशासन का, वो ये आया था आज कांवड़ की वजह से आज आप बाज़ार मत लगवाना। जी। तो हमने तो ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो आज नहीं लगवाने का बाज़ार, अगला बाज़ार आपको लगेगा। अब दूसरी बात, ये जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कुछ कि फड़ों से 250 रुपये ले रहे हैं, 300 रुपये ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फड़ों से तो 10 रुपये भी हैं, 50 रुपये भी हैं, 30 रुपये भी हैं फड़ के हिसाब से। किसी ने 2 फड़ कर रखे तो उसके 100 रुपये भी हैं। ऐसा नहीं है, नाजायज़ कोई मामला नहीं है, ये तो एक हमारे पुरखों से चलता चला रहा है ये, इसलिए हमने चला रखा, नहीं तो इसे बेच भी सकते थे हम। अब इसमें हमारे और भी रिश्तेदार हैं, पार्टनर हैं हमारे, सब मिलकर इसे हम बंटवारा करके बेच भी सकते थे, मगर हमने क्या गरीब जनता से के लिए ये हमने बाज़ार लगवा रखा है, क्योंकि गरीब जनता का भला हो रहा है इसके अंदर। वो बेचारा थोड़ा सा इनके रोज़ी रोज़गार चल रहा है, इसलिए चला, नहीं तो ये तो बहुत कीमती प्रॉपर्टी है, ऐसा आप आपस में बंटवारा करके बेच भी सकते हैं हम। अभी दूसरी पार्टी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही, वो कह रही कि ये हमने बाज़ार बंद कराया, तुम्हारा क्या इसमें लेना देना? ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ज़बान से तो मैं कुछ भी कह दूँ, सारा किरतुर मेरा है, ज़बान से कुछ नहीं होता। हमारे पास रिकॉर्ड है, कोर्ट का रिकॉर्ड है, कोई अपना घर का रिकॉर्ड नहीं है। आपकी अगर होती तो कोर्ट क्यों देता? अच्छा, एक बार इन्होंने और मुकदमा किया था सन 87 में, वो सन 93 में हार गया था ये विनोद जज में किया था, वहाँ भी हार गए ये, नजीबाबाद में भी हार गए, मुरादाबाद में भी हार गए, तो हर जगह से हारते चला रहा है ये। बस पता नहीं किस तरह का शातिर किस्म का आदमी है, पता नहीं क्या है। अच्छा, इन्होंने एक बात ये भी कही कि इन्होंने जब डीएम और एसडीएम वाला मामला था तो इन्होंने ज़बरदस्ती हमारा नाम हटवा दिया था, मगर अगर देखा जाए तो जो ये सड़क पार जो है, जैसे अगर हम सामने मोइनुद्दीन साहब का जो वो है, क्या कहते हैं आपका, कई सारी दुकानें हैं वहाँ पे, सड़क पार भी दुकानें हैं, ये सब उसी में आता था एक टाइम में, जहाँ हमने सुना है। बाद में धीरे धीरे लोग अपना हिस्सा बेचते चले गए, बाकी ये हिस्सा रह गया। इसी तरह का है कि कुछ बेचा किसी ने कुछ नहीं है ये। अच्छा। ये तो सब इनकी तरफ ही हो गया था ये सड़क निकल गई है, बीच में से सड़क निकल गई है। इन लोगों ने अब इसमें अपना कह दिया कि हमारी है, कब्जा कर लिया, बारह जो भी कुछ कर लिया, इधर से सड़क इधर से निकल गई। इसमें कोई बेचने का मामला नहीं है किसी को, ना किसी के पास बेनामा है कुछ है, ना किसी ने किसी को बेची है। ये तो सब बेकार की बात है, उनसे पूछ सकते हैं आप क्या उन्होंने किससे उन्होंने खरीदी, वो भी कह देंगे ठीक है नहीं हमारी है ये, इसमें हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं है। ये तो जो तो ये जो अभी वाली बात जो आ रही है, जैसे ये इनका दखल है इसमें, ज़मीन में नहीं, इनका तो बिल्कुल दखल नहीं। तो मैंने आपको फर्ज में दिखा दिया, बिल्कुल साफ लिख दिया, इनका नाम खारिज कर दिया गया, बस। अब इसमें क्या रह गया? अभी तक ज़बानी तो कुछ भी कह जाओ। अब ये कहना है कि इन्होंने ज़बरदस्ती कोर्ट से करा लिया या एसडीएम से करा लिया, ज़बरदस्ती कौन कर देगा? ये तो कागज़ों की लड़ाई है, कोई फौजदारी की थोड़ी है। कागज़ की तो लड़ाई कागज़ से निपटती है। अब हमारे तो सब रिकॉर्ड में है, इनकी जो ज़मीन है वो 6 बीघे, वो तो इनका बाग है, उनके पास है वो। अच्छा, इसमें कौन कौन, अगर देखा जाए, जैसे अगर एक पीढ़ी की हम बात करें तो ये किन किन के नाम थी ये जगह जो शुरू में जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आ रही है? तो ये जो प्रथा जो शुरू हुई थी पीठ भरने की, ये आपने कब से सुनते हुए आ रहे हैं? ये तो हमारी कई पीढ़ी से चलता चला रहा, हमारे पुरखों से।
इसमें ये भी हैं, हमारे एक फुप्पा हैं मुरादाबाद में, उनका भी इसमें शेयर है। ये राजा साहब जुल्फी हाजी इश्तियाक अली, इनका भी शेयर है, हमारे भी शेयर है। ये तो हमारा पुरखों से चलता चला है, इनका भी हमारा सब पुरखों से आ रहा है। मतलब ये आपकी निजी ज़मीन है, मगर आपने एक जो पुरखों से जो रस्म चलती हुई आ रही थी उसी को चलाते हुए आप लोग आ रहे हैं। हाँ, हम यही सोच रहे हैं। मैंने कहा गरीब आदमी के जैसे हमारे पुरखों ने गरीब आदमी की मदद की, यहाँ बाज़ार लगवाया, ये उनका रोज़गार मिल रहा, कितना आदमी को रोज़गार मिल रहा, हम उन्हीं पे चल रहे हैं जिससे उनके रोज़गार मिलता रहे गरीब आदमी को। इसीलिए जो बहुत से ऐसे भी हैं जो बेचारे गरीब हैं, उनके जो मेरा माल नहीं बिका उसे पैसे नहीं भी लेते, उन्हें छोड़ देते, चलो कोई बात नहीं। ये तो अब देखिए, अगर मान लीजिए जैसे ये वाली बात थी कि कल जो है आज जैसे जो लोग गांव से आए होंगे पीठ लगाने के लिए, उन्हें तो ये इतला भी नहीं होगी कि पीठ भर रही नहीं भर रही, और उनका बेचारों का नुकसान हुआ होगा। तो ये आपको जानकारी थी, आज ही जानकारी थी कि इससे पहले जानकारी हुई थी? तो सुबह हमारे पास फ़ोन आया, 2 बल्कि पुलिस वाले घर पे भी आए थे। वो कहने लगे आज बाज़ार मत लगवाना। मैंने कहा जो तो उन्होंने सामान खरीद लिया होगा, सब्जी गरीब आदमी, बस वो तो भाई प्रशासन है, उन्हें इस बात को नहीं मानती वो। और बेचारे वो गरीब आदमी आ गए यहाँ खड़े हो गए, हम क्या करें। वह बेचारे ने किसी ने कुछ करा होगा, उन्हें पौने दाम किसी को दिया होगा क्या, और बहरहाल वो घर चले गए। अब उनका क्या हाल हुआ होगा, बेचारे गरीब जनता थी, हमें भी तरस आया उनके ऊपर। भाई ना अचानक में इनके ऊपर ऐसी मार पड़ गई। एक तो 2-3 हफ्ते से बाजार ही नहीं लग रहा था बारिश की वजह से। ये इस हफ्ते में बारिश नहीं थी, बेचारे वैसे वो परेशान हो गए। सारी मतलब जनता परेशान रही। जो माल ख़रीदने वाले थे, जो गांव से आते थे, जो सस्ता माल ख़रीदने के लिए, बेचारे वो परेशान रहे, बेचने वाले परेशान रहे। तो इसमें अब क्या रहेगा? मान लीजिए जैसे उन्होंने अपनी बात जैसे रखी थी, आप अपनी बात रख रहे हैं, तो इसमें अब जैसे ये बाज़ार अगले हफ्ते लगेगा नहीं लगेगा? जी, अगले हफ्ते बाज़ार लगेगा। प्रशासन ने यही कहा था, इस हफ्ते कावड़ है, 1 हफ्ते के लिए आप ना लगवाएं बाज़ार। तो आप देख सकते हैं कि जो आपने पहले पक्ष की बात सुनी, उन्होंने क्या कहा, और इनका कहना साफ है कि हमारी सिर्फ ये कोशिश है कि ये मुकदमे और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी इसी तरह से, क्योंकि आपस का मामला है और आपस में ये चीज़ें होती रहती हैं। हर घर का मामला ये इसी तरह से होता है, मगर बाज़ार लगना चाहिए क्योंकि गरीब लोग इसमें आते हैं और जो सामान ख़रीदने वाले, अभी इसके बाद एक वीडियो देखिएगा जिसमें बाज़ार के जो लोग हैं वो भी हैं, तो आप देखिएगा। उनसे मैंने पूछा है कि कितने रुपए लिए जाते हैं, किस तरह से पैसे आपसे लिए जाते हैं, तो वो वीडियो भी आप देखिए। इतवार बाज़ार में जो पीठ लगती है उसमें पीठ जो लगती है उसमें जो ये वाली बात कही गई है कि 250 या 300 रुपये पीठ वालों से लिए जाते हैं। तो पीठ वालों से ही पूछते हैं कि कितने लिए जाते हैं भाई जी, कितने रुपए लिए जाते हैं? अगर मान लो जैसे आप किसी की ज़मीन है ये, अगर वो किराया भी अगर देने वाली बात करें तो अगर हाँ 50 रुपये, तो ये जो 250 रुपये वाली जो बात कही जा रही है क्या है? गलत। तो ये जो अगर हम देखा जाए 100 साल से लगता हुआ आ रहा है बाजार, इसमें 5 रुपये, ये 2 रुपये, 1-2 रुपये से शुरुआत हुई होगी जब भी। तो जैसे मंडावर की और जगह की बात करें तो 100 या 150 रुपये चल रहे हैं। हाँ भी यही। तो यहाँ पे कितने चलते हैं? 50 रुपये, सब 50 रुपये। और कोई दुकानदार इसमें बोलना चाहेगा? भाई यहाँ जो है दुकान का जो है 250-300 रुपये लिए जाता है या 50 रुपये लिए जाते हैं? कितने रुपये लिए जाते हैं आपसे? 50 रुपये। आप देख में दे दें अपना है, मदरसे वालों को दे दें अपना। अच्छा, मदरसे वाले को दे देते हैं, जितने भी चाहे वो पढ़वाते कितने। अच्छा, इनका कहना है ये मदरसे को दे देते हैं। तो ये पीठ में आप देख सकते हैं, पीठ में आप देख सकते हैं लोगों का क्या कहना है। भाई एक बात बताओ, जैसे पीठ लगाते हो ये, तो कितने रुपए देते हो? 250-300 रुपये देते हो या कितने देते हो? 30-40 रुपये। आप देख सकते हैं, मैंने लगभग 3 या 4 लोगों से अलग अलग पूछा, और ऐसे अनजान ही पूछा कि उनसे मैंने ऐसे कभी कहा भी नहीं कि मैं आपसे कुछ पूछूंगा, जैसे लोग कहते हैं कि पूछा होगा इस तरह से। अभी हमारे बुजुर्ग साहब भी हैं, वे काफ़ी टाइम से लगाते होंगे यहाँ पे। आपसे 250-300 रुपये यहाँ पे लिए जाते हैं, कितने रुपए लिए जाते हैं? आप एक भी नहीं देते? देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 रुपया भी नहीं देते। हाँ, जो प्लाट है, प्लाट वाले देते हैं। अच्छा, बाकी जो सरकारी जगह में बैठे वो कोई नहीं देता। अच्छा, ये अगर प्लाट वाले भी देते हैं तो कितने रुपए देते हैं? 40, किसी के 30, किसी के 40, किसी के 40, किसी के 30, किसी के 50। आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपके सामने ही दुकानदारों से पूछें कि कितने रुपए लिए जाते हैं। तो ये रोजगार बहुत बड़ा रोजगार है, कुछ भी हो। बाबा क्या कहना चाहोगे, कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? हम 50 साल से काम कर रहे हैं। हाँ, अभी बाबू हटना सामने जब से काम कर रहा है। अब ऐसे इधर तो इसमें, अच्छा, इसमें जैसे कि अगर मान लो इसमें ये राजनीति का शिकार होता है और बंद करवा दिया जाता है लोग, तो कितने लोगों का नुकसान होगा? नुकसान होगा 10-20 हज़ार आदमी का। अच्छा जी, लेने वाले भी उसमें, बेचने वाले भी उसमें। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे बाजार लगता है तो जो लेने वाले उन्हें फायदा होता है?
लेने वालों को फायदा है। अब जो बाजार में 110 रुपये किलो मिले या 50-60 रुपये किलो मिले। आप ये देख सकते हैं कि जो लेने वाले हैं उन्हें ही फ़ायदा होता है और जो बेचने वाले हैं उन्हें फ़ायदा। बाबा एक बात बताओ, जैसे आप यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे 250-300 रुपये लिए जाते हैं या कि 40-50 रुपये लिए जाते हैं आप लोगों से? 40-50 रुपये। देख सकते हैं अलग अलग सबने ये अपनी राय रखी। कोई पैसा नहीं लेता है, यहाँ पैसे नहीं लेते। हाँ देखो ये इन्होंने कहा कि ये कोई पैसे नहीं लेता। देखिए जो बहुत ज़्यादा मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाता, किसी से 10 रुपए, किसी को 30 रुपए, किसी से 50 रुपए। मगर जो लोग ये वाली बात कहने वाली बात आ रही है, 250 रुपये वाली बात आ रही है, तो दरअसल गलत है। क्योंकि मैंने 4 या 5 लोग है बाबा, है नहीं है 250 रुपये वाली बात कोई है? 30-40 रुपये ही है ज़्यादा। देख सकते हैं। तो लोगों से यहाँ पूछा मैंने, लोगों ने अपनी बात बताई, तो 250-300 वाली बात कहीं नज़र नहीं आई। और ये बाज़ार में कुछ दुकानें लगी हुई थी जिनसे मैंने ये पूछा है। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।